राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या को 10 दिन से ज्यादा का वक्त अभी नहीं गुजरा होगा, लेकिन राजस्थान के एक और कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम है पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर के बीच में एक बहुत बड़ी गैंग वॉर होने की आशंका थी, जिसे राजस्थान के डेग शहर की पुलिस ने टाल दिया है अपनी सूझबूझ की वजह से। लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए, एक तो राजू ठेहट की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में जिस तरह से बवाल मचा हुआ देखने को मिला, क्योंकि राजू ठेहट कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था, कुख्यात गैंगस्टर था। सोचिए अगर विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन की हत्या पपला गुर्जर के बदमाश कर देते, उसके बाद राजस्थान के अंदर किस तरह का माहौल होता। तो आखिर पपला गुर्जर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को क्यों मारना चाहता है, क्यों उसने अपने शूटरों को विक्रम लादेन को मारने के लिए भेजा था और कैसे पुलिस को भनक लगी, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आज की खबर को शुरू करें तो उससे पहले थोड़ा सा राजू ठेहट वाले हत्याकांड में बात कर लेते हैं। राजू ठेहट हत्याकांड में जिस तरह से नाम आया रोहित गोदारा गैंगस्टर का, तो रोहित गोदारा के बारे में कहा गया कि उसने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ही राजू ठेहट की हत्या करवाई है। और जैसे कल एक रंगदारी का कॉल रोहित गोदारा की तरफ से राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक व्यापारी को, प्रॉपर्टी डीलर को आया और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, उससे उसका मंशा जो था वो क्लियर हो चुका है कि राजू ठेहट की हत्या क्यों की गई थी। तो अब फिलहाल रोहित गोदारा वाले एंगल में जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, लेकिन रोहित गोदारा से हटके अगर देखा जाए तो अब राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम हमने बताया विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन, ये भी बहुत बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है राजस्थान का। और ना सिर्फ विक्रम गुर्जर बल्कि राजू मांझू हो गए या फिर राजू फौजी हो गए, राजू ठेहट था, ये सब राजस्थान के टॉप 10 वाली कैटेगरी के लिस्ट के बदमाश आते हैं, जिसमें राजू ठेहट की तो हत्या हो चुकी है। विक्रम लादेन इस समय राजस्थान में दूसरे नंबर का गैंगस्टर कहा जाता है। तो विक्रम लादेन के ऊपर इस वक्त 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। कई बार वो जेल के अंदर बाहर आता जाता रहा है। वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसने अपनी गैंग का नाम ही लादेन गैंग रख लिया है। और कहा तो ये भी जाता है कि किसी ज़माने में विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर दोनों साथ में हुआ करते थे और पपला गुर्जर ही विक्रम गुर्जर को जराइम की दुनिया में लेकर आया था। लेकिन इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन ने वहां से पपला से अपनी दूरी बना ली और चीकू गैंग में शामिल हो गया। चीकू गैंग में जाने के बाद जब उसका साठगांठ ठीक नहीं हुआ तो उसने अपनी खुद की एक अलग गैंग बना ली। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। पपला गुर्जर इस वक्त हरियाणा की एक जेल में सजा कट रहा है, जबकि विक्रम गुर्जर इस वक्त फरार है। तो विक्रम गुर्जर की हत्या पपला गुर्जर के बदमाश करना चाहते थे, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह भी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि पपला और विक्रम के बीच में जो दुश्मनी थी वो तो थी, उसको लेकर रंजिश इन सबके बीच में है। और उसी रंजिश की वजह से आए दिन इन दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर की खबरें सामने आती है। कभी पपला के गैंग के बदमाश मारे जाते हैं तो कभी विक्रम के बदमाश मारे जाते हैं। साल 2019 का वक्त था। पपला गुर्जर गैंग का एक बदमाश था जिसका नाम था जसराम गुर्जर। उसकी हत्या विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन ने कर दी थी और उसी की हत्या का बदला लेने के लिए पपला गैंग के बदमाश 2019 से आज तक ट्राई कर रहे हैं और विक्रम गुर्जर को ठिकाने लगाने के लिए वो हर संभव ठीक वैसे ही कोशिश कर रहे हैं जैसे कि राजू ठेहट को मारने के लिए साल 2014 से रोहित गोदारा गैंग कर रहा था। राजस्थान के डीग शहर की पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है अपने खबरियों से कि पपला गुर्जर गैंग के 2 बदमाश, एक का नाम है गोपीचंद गुर्जर और दूसरे का नाम है तुलसीराम गुर्जर, दोनों अलवर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश से कट्टा लाकर, अवैध हथियार लाकर विक्रम लादेन को मारने के लिए जा रहे हैं। और अगर पुलिस को सही समय पर जाती तो इनको पकड़ लेती। तो पुलिस मौका पाती है और एक टीम बनाती है और फौरन खबरी के बताए हिसाब से वहां पर पहुंच जाती है। और इन दोनों ही बदमाशों को आप ध्यान से देखिए, एक का नाम है गोपीचंद गुर्जर और दूसरे का नाम है तुलसीदास गुर्जर। ये दोनों राजस्थान के ही अलवर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पपला गुर्जर की गैंग में काम करते हैं और ये दोनों इसलिए उसे मारना चाहते थे विक्रम लादेन को, क्योंकि 2019 में जो कि बहरौड़ अलवर का ही रहने वाला था जसराम गुर्जर, पपला गुर्जर का बहुत खास आदमी कहा जाता था, उसी जसराम गुर्जर की हत्या विक्रम लादेन ने कर दी थी। तब से लेकर आज तक पपला गुर्जर विक्रम गुर्जर को मौत के घाट उतारने के लिए जो कसम खा चुका है, उसे पूरी करने के लिए हर तरीके, हर मौके का इंतजार करता है और जैसे जैसे उसे मौका मिलता है वो इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं पपला गुर्जर तो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में देखा जाए तो जिस तरह से गैंगस्टर जेल के अंदर बैठकर भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास फोन कैसे पहुंचता है इस बात का मालूमात तो आज तक किसी को नहीं पड़ा है। जब उनके पास फोन मिलता है तभी मालूम चलता है कि उनके पास फोन आता है। अब फोन आता कहाँ से है बदमाशों के पास, ये इसकी जानकारी फिलहाल आज तक किसी को नहीं मिल पाई है।
तो कहा जाता है कि पपला गुर्जर जेल के अंदर बैठकर ही वो सब कुछ ऑपरेट करता है। अभी हाल ही में जब पपला गुर्जर की पेशी हुई थी महेंद्रगढ़ के कोर्ट में, तो देखा गया था किस तरह से महेंद्रगढ़ कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि पपला गुर्जर के बारे में कहा जाता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है। एक बार वो कोर्ट से भागने की कोशिश कर चुका है, और एक बार तो उसके साथी उसे थाने में गोली मारकर पुलिस वालों पर हमला करके उसे छुड़ा कर ले गए थे। बाद में उसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हुई थी। तो पपला गुर्जर भी अपने आप में बहुत बड़ा बदमाश है। उसके बदमाशी की अगर हम बात करें तो एक कहानी ख़त्म नहीं होगी, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी पपला गुर्जर के बारे में हम कई बार वीडियो बना चुके हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि पपला गुर्जर ठीक उस लेवल का गैंगस्टर है जैसे आनंद पाल हुआ करता था या फिर राजू ठेहट हुआ करता था। विक्रम लादेन भी उसी के टक्कर का गैंगस्टर कहा जाता है। लादेन तो अपने आप को इतना खतरनाक गैंगस्टर समझता है या फिर कहलवाता है कि उसने अपने गैंग का नाम ही लादेन रख लिया है। वो लादेन जो आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, उसी लादेन के नाम पर इसने अपने गैंग का नाम रखा है, ताकि उसके गैंग का जो वजन हो वो और भी ज़्यादा पड़े। लेकिन इन सभी बदमाशों का पेशा तो एक ही होता है, ये सभी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग और हत्या की कोशिश यही सब करते हैं। तो फिलहाल आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो जिस तरह से रोहित गोदारा की दुश्मनी राजू ठेहट से चल रही थी, ठीक वैसे ही पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर के बीच में एक वर्चस्व की जंग देखने को मिलती है। और ये दोनों ही बदमाश एक दूसरे को मारने के फिराक में अपने बदमाशों को छोड़ रखे हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है तो इनके बीच में इस तरह की गैंग वॉर जो है वो राजस्थान की सड़कों पर देखने को मिलती है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात ये रही कि राजू ठेहट की हत्या को तो नहीं टाला जा सका। पुलिस उस समय एक्टिव नहीं थी, या फिर इतनी प्लानिंग के साथ रोहित गोदारा गैंग के बदमाश वहां पर पहुंचे थे कि राजू ठेहट मारा गया। लेकिन राजू ठेहट की हत्या के बाद एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है दिखी कि राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है अभी। और अगर इस गैंग वॉर को पुलिस नहीं डाल पाती, इस गैंग वॉर को अंजाम दे दिया जाता पपला गुर्जर गैंग के बदमाशों की तरफ से, तो शायद राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और बहुत बड़े सवाल खड़े होते। लेकिन ये कहिए डींग पुलिस का कि उसने सही समय पर इन बदमाशों को दबोचकर एक बहुत बड़े गैंग वॉर को होने से बचा लिया। तो फिलहाल वर्चस्व की जंग तो इन बदमाशों के बीच में चलती रहती है, जिसको जब मौका मिलता है वो तब एक दूसरे गैंग के बदमाशों को ठोक देता है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात देखी जाती है कि पुलिस जब मुस्तैद रहती है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो राहत भरे खबर होती है हमारे और आपके और या फिर एक आम इंसान के लिए होती है, जो इन बदमाशों के चक्कर में, इनके गैंग वॉर के चक्कर में इनकी गोलियों का शिकार हो जाता है, जबकि उस बेचारे की कोई भी गलती नहीं होती। अपने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जब गोगी और टिल्लू गैंग के बीच में गैंग वॉर हुआ करती थी, तो उसमें कई सारे ऐसे बेगुनाह थे जो मारे जा चुके हैं। कई लोगों की स्टोरी हमने जब कवर की थी तो देखा था कि जो मारे जाते हैं, जो आम लोग होते हैं, जैसे राजू ठेहट के हत्याकांड में ताराचंद कड़वा सरा बेचारे मारे गए, उनके परिवार का क्या होता है, उनके परिवार में कमाने वाला कौन होता है, या फिर उनके परिवार का भरण पोषण उसके बाद कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है। तो ठीक ऐसे ही जितेंद्र गोगी और टिल्लू गैंग के बीच में जब गैंग वॉर होती थी तो हमने कई सारे ऐसे किस्से देखे हैं कि क्या कहानी उसके लिए हम अलग से बनाएंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि इन बदमाशों के बीच में जो गैंग वॉर होती है उसे रोककर ना सिर्फ पुलिस इन बदमाशों को बचाती है, बल्कि आम इंसान को भी पुलिस बचाती है, और जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहता है। वरना किसी के घर का अगर परिवार चला जाता है, सोचिए राजू ठेहट अगर नहीं मारा गया होता तो वो अलग बात थी, कम से कम ताराचंद कड़वा सरा जो कि 3 बेटियों के पिता थे, कम से कम वो बच जाते। उनका एक बेटा जो अपने पूरे परिवार में अकेला बचा है, तो सोचिए कम से कम एक आम इंसान की जिंदगी बच जाती गैंगस्टरों के बीच में अगर गैंग वॉर ना होता। तो फिलहाल राजस्थान की पुलिस को सैल्यूट करेंगे कि राजस्थान की पुलिस ने सही समय पर इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी गैंग वॉर होने से बचा लिया। तो इस खबर के बारे में आप अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।